हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एडारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं। जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें किसी और के लिए छोड़ दीजिए। Thank you for being present here. Thank you for watching this video. Thank you for being a part of this family. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। सबसे फर्स्ट ही कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से अल्टीमेट फुलफिलमेंट मुझे सुनाई देता है। 10 ऑफ कप्स जो सिचुएशन होती है ये मतलब फाइनेंशियली भी आप स्टेबल है, आप इमोशनली भी स्टेबल है। आपके फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, सेपरेशन में है या फिर आपको रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म होते हुए आप देखेंगे। 10 ऑफ कप्स फैमिली है अगेन, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसेप्शन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो भी यहाँ पे धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते हुए आप देखने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स मतलब सारी खुशियाँ, जितने भी मेहनत आपने पास्ट में की है उन सारों की जो रिज़ल्ट्स है, उन सारों की जो फल हैं, जो रिज़ल्ट्स है, मैनिफेस्टेशंस जो है वो आपके लाइफ में आते हुए आप देखने वाले हैं। ओके, ये किसी के लिए न्यू घर हो सकता है, कोई अपना खुद का घर बनाना चाहता है, बहुत समय से ही कुछ भौतिक सुख वाला साधन यानी कार या ऐसे कुछ ज़मीन लेना चाहता था, तो बहुत समय से अब वो पॉसिबल होने वाला है। दी लवर्स का कार्ड आया है। 2 लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स से डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए एक लविंग रिलेशनशिप, आपके जो रिलेशनशिप है आप कमिटेड है या मैरिड है ऑलरेडी, तो उन रिलेशनशिप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम थी, उन संबंधों में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो वो सॉर्ट आउट होते हुए आपको दिखने वाले हैं। आप और आपके पार्टनर सेम पेज पे होने वाले हैं। आप में अगर मनमुटाव था, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो धीरे धीरे कम होते हुए आपको दिखने वाली है। एंड जो सिंगल्स है वो एक हैप्पी रिलेशनशिप, हारमोनियस रिलेशनशिप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। लवर्स कार्ड से अगर कुछ इनडिसीजन था, कोई ऐसा इशू था जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा निर्णय लेना है या कौन से रास्ते पे आपको चलना है। एंड कॉन्फिडेंटली आप वो डिसीजन लेके वो डिसीजन सही होने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बात करता है कार्मिक जस्टिस की, कार्मिक बैलेंस की, यानी आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, यानी जो बोएंगे वही पाएंगे। यहाँ पे पास्ट की जो एफ़र्ट्स थे उनके अगर आपको अब तक रिज़ल्ट्स नहीं देखने मिले हैं तो वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर जिनके केसेस चल रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि मेरे विरुद्ध ये अन्याय हुआ है, ये इनजस्टिस हुई है, तो उनको भी उन प्रॉब्लम्स से धीरे धीरे छुटकारा मिलता हुआ दिखेगा। वहाँ पे भी आपको न्याय मिलता हुआ दिखेगा। मतलब ये जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे, ये वही प्रिंसिपल है, ये उससे हटके नहीं है। फाइनेंसेस की जिनको इश्यूज़ चल रहे थे वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए आप देखने वाले हैं। एंड यहाँ पे सेविंग कर पाएंगे आप। एंड यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज ये है कि इन्वेस्ट वाइजली कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। पैसे अगर आ रहे हैं आपके पास तो एक शेड्यूल बनाइए, एक फाइनेंशियल गोल्स अपने सेट कीजिए एंड पैसे अपने प्रॉपरली इन्वेस्ट कीजिए। एंड अगर आप किन्हीं नीडी लोगों की अगर मदद कर सकते हैं, कोई अगर गरीब है उनकी अगर आप किसी रूप में मदद कर सकते हैं, थोड़ी क्यों ना हो, आपके
आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो कार्मिक साइकिल्स होते हैं, यहाँ पे जैसे कार्मिक जस्टिस का मैंने बताया, वो जो है शनि देव होते हैं हमारे लॉर्ड सैटर्न, उनसे रूल्ड है ये कार्ड। लीब्रा यानी तुला राशि, यानी जस्टिस का जो तराजू होता है उसे वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो ठीक करने के लिए, अगर वो ठीक नहीं था, मतलब आपको लग रहा है अन्याय हो रहा है मेरे साथ, मुझे जैसा जस्टिस चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है, तो लिटरली जिस भी नीडी इंसान को आप मदद कर सकते हैं। अब ये नीडी इंसान नॉट नेसेसरीली आप उनकी मॉनेटरीली हेल्प करें, पर अगर आपको पता है कि किसी के खिलाफ़ कोई कुछ साजिश कर रहा है एंड आप चुपचाप वो देख रहे हैं, तो उस भी सिचुएशन में आप उस व्यक्ति को हेल्प कीजिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो आपको आपके विरुद्ध जो अन्याय हो रहा है उससे लड़ने के लिए, उसके जो रिज़ल्ट्स है वो देखने के लिए आपको हेल्प करने वाला है। 2 ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पे डेफिनेटली एक लविंग, हारमोनियस, पीसफुल रिलेशनशिप यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिज़नेस पार्टनर अगर आप ढूंढना चाहते थे अपने बिज़नेस के लिए, कोई हेल्प चाहिए अगर आपको आपका बिज़नेस ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा बिज़नेस पार्टनर भी मिलता हुआ दिख रहा है। इन सर्टन केसेस आप अपने स्पाउस के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपके जो भी आपके पति पत्नी के साथ भी कोई बिज़नेस यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। एंड ये जो है ये एक साइड बिज़नेस होगा, एक साइड हसल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। एंड ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होने वाला है, आपके लिए एंड आपके मतलब फैमिली के लिए। ओके, एंड ये बहुत समय से प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही थी, बट यहाँ पे फाइनली 6 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे आप ये फल लगे हुए देखेंगे। तो बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं। ये पेड़, अगर आपको पता हो फलों के पेड़ों के बारे में, तो वो पेड़ लगाने के बाद बहुत सालों के बाद उनको फल लगना शुरू होते हैं, तो ये वैसे ही है। बट ये साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रही है एंड उसके इफ़ेक्ट्स बहुत प्रमाण तक अगर आपको कम करने हैं, तो आप डेफिनेटली जो नीडी है उनकी हेल्प कीजिए इन वॉट एवर वे यू कैन। ओके, टेक अ स्टैंड फॉर समवन, यहाँ पे मुझे वो क्यों सुनाई दे रहा है पता नहीं। टेक अ स्टैंड फॉर समवन, कोई है जिसे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होते हैं ये जस्टिस के लिए है। अगेन ये जो है ये जस्टिस के लिए स्टैंड करते हैं, ये अन्याय पसंद नहीं करते। एकदम लॉजिकली क्लियरली आप थिंक कर पाएंगे एंड डिसीजंस ले पाएंगे। यहाँ पे मैंने लवर्स कार्ड में आपको बताया था, अगर किसी दो राहे पे आप खड़े हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाएंगे एंड उस पे एक्ट कर पाएंगे। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस है आपके लिए। एंड ये जो स्वॉर्ड आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो कार्ड है ये मुझे आर्कएंजल माइकल की याद दिलाता है। आर्कएंजल माइकल जो है ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप उनमें विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी स्वॉर्ड होती है, स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस, एंड वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ऐसे अगर कोई इल इंटेंशन लेकर आपके सर्कल में है, जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, जो आपके अगेंस्ट कुछ चाल चल रहा है, जो आपके जीवन में अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनकी ऐसे लोगों की इंटेंशंस आपको क्लियरली पता चलने वाले हैं। यहाँ पे आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, एनर्जी लेवल्स अगर आपको खुद के लो फील हो रहे थे, तो वो यहाँ पर आप वापस पाएंगे। एंड सक्सेस, फेम, पॉपुलैरिटी, फादर ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड यहाँ पे फादर ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, इससे एक लेवल अप यानी प्रमोशन, रेज,
या फिर एक अच्छा जॉब या जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसमें सक्सेस आप देख पाएंगे। एंड जो हिडन लोग हैं जो आपके विरुद्ध काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मुंह पे कुछ और, हाथी के दांत जैसे होते हैं, खाने के और दिखाने के और, वैसे अगर लोग हैं आपके सर्कल में तो वो आपके पकड़ में आने वाले हैं। जैसे ये जो वुल्फ है, यहाँ पे एक तलवार छुपाए बैठे हैं, पर इनके जो इंटेंशंस है ये आपके सामने आने वाले हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू एक्ट, मतलब इनके ऐसे लोगों के खिलाफ आप एक्शन ले पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे कार्मिक जस्टिस तो है ही आपके लिए। द आंसर्स दैट यू नीड आर कमिंग। अगर आप ये वीडियो मैंने जब अपलोड किया है तभी इमीडिएटली देख रहे हैं तो विद इन 4 मंथ्स आपको इसके आंसर्स देखने मिलेंगे। इन एनी केस 4 मंथ्स में ही यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि के कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। शायद ये जो व्यक्ति है वही जेमिनाई के राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं, क्योंकि वो हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पे जेमिनाई आया है एंड ये जो फादर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये भी जेमिनाई राशि इंडिकेट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो ये मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके जो इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आपको करना पड़े वो आप कीजिए। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स उसके लिए आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपके इंटरेस्ट्स को सर्व नहीं करते, ऐसे लोगों को आपको आपके जीवन में से रिलीज़ करना है ताकि आप जो है एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाए, ताकि आप जो है एक हैप्पी लाइफ लीड कर पाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए। अगर आप एक घर ले रहे हैं एंड उस घर में आप किसी को रेंट फ्री रहने देंगे क्या, किराया दिए बिना रहने देंगे क्या? नहीं ना। तो ये जो लोग हैं, ऐसे लोग जो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करते हैं एंड देन आप उनके बारे में अगले 100 सालों तक, 150 सालों तक सोचते रहते हैं, तो ये आप खुद को ही हर्ट कर रहे हैं। उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फॉरगिव देम एंड मूव ऑन। खाली वो जो लेसन है, जो उन्होंने आपका मजाक उड़ाया है या जैसे उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, वो मत भूलिए। खाली किसी और को आगे चल के ऐसी आपकी बाउंड्रीज क्रॉस मत करने दीजिए, बट फॉरगिव देम एंड मूव ऑन। यहाँ पे कार्मिक जस्टिस है आपके लिए, दैट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम। एंड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो यहाँ पे पूरे होते हुए आप देखने वाले हैं। क्लैरिटी आपको मिल रही है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू है। यहाँ पे अगेन ये स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की याद दिलाती है, प्रोटेक्शन की याद दिलाती है, सिक्योरिटी की याद दिलाती है। किसी चीज़ में ब्रेक थ्रू कौन कर रहा है, शायद आपको पता नहीं होगा कि कौन है ये जो हिडन एनिमी है मेरा, या जो मुझे क्षति पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर आपको उसका आंसर मिल रहा है, राइट। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो रीडिंग तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।